श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हैं और दुनिया आपको परेशान करेगी। आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे चलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी। आपके एक बार के छोटे से असफलता बहुत बड़ा बनाकर आपको चिल्लाएगी। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नजरअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी। बस आप थोड़ा सा सब्र रखो। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड़े उतरोगे, बल्कि आप उनसे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार वो दिन अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर में बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपकी जो भी खराब आदतें, सारी आदतों कुछ और ना हो और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज सीखे तो आप उसे एक बार अपना कर जरूर देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। श्री कृष्ण कहते हैं, लाखों विद्यार्थियों की यह बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना जरूरी है। हद तक जाना पड़ जाए, इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपकी जो भी खराब आदतें, सारी आदतों कुछ और ना हो और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज सीखे तो आप उसे एक बार अपना कर जरूर देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। श्री कृष्ण कहते हैं, लाखों विद्यार्थियों की यह बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना जरूरी है। हद तक जाना पड़ जाए, इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपकी जो भी खराब आदतें, सारी आदतों कुछ और ना हो और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज सीखे तो आप उसे एक बार अपना कर जरूर देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। श्री कृष्ण कहते हैं, लाखों विद्यार्थियों की यह बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना जरूरी है। आज आपको जितना रास्ता दिख रहा है उतना पहले तय कीजिए। उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। खुद से जीत करो कि तुम अपने खुद को जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता एक अविचल आदर्श है जिसका पाठ आपको विफलता से सीखना होगा। यदि आप गिरते हैं तो उठे, यदि आप हारते हैं तो जीते। अपनी गलतियों को एक मौका समझे और उनसे सीखें। आपकी असफलताओं में भी आपके बड़े सपने छिपे होते हैं। अपनी विफलताओं को मतलब से भरे पर आगे बढ़ने के लिए एक नया उद्देश्य से तय करें। जीवन आपको चुनौतियों से नहीं बल्कि आपके प्रतिस्पर्धी से मुकाबला करने का मौका देता है। एक सफल विद्यार्थी की पहचान यह नहीं है कि वह कितना अच्छा अंक प्राप्त करता है, बल्कि यह है कि वह किसी से कम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप ही होंगे। आप अपने आप से मुकाबला करें और स्वयं के आगे निरंतर सुधार का मार्ग चुनें। आपकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण मार्ग आत्मविश्वास। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। स्वयं को कमजोर मत समझिए, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें और उसे बढ़ावा दें। जब आप अपने अंदर के संचारी शक्ति को पकड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। साथ ही आपको अपने सपनों को बनाए रखने के लिए सचेत रहना होगा। आपके लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और अध्ययन की आवश्यकता है। आपको अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने के लिए तत्परता और सही दिशा में प्रयास करना याद रखें। अगर आपकी मेहनत और समर्पण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई रोक नहीं सकती। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समापन के साथ काम करने की इच्छा है। जीवन के सभी मोड़ों पर अपना सामरिक मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर एक आदित्य संभावनाओं का समुद्र है। आपकी खुदरा प्रतिभा अद्भुत कला और निरंतरता से भरे योग्यता का परिचय कराती है। आप विचार कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, इनको हकीकत में बदलने का साहस रखते। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास से गुजरती
आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी इस शक्ति बनती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयां आए कि समस्या आएगी, लेकिन आपके मनोबल शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विफलता केवल एक मंच पर धकेल निकाला अर्थ नहीं है, बल्कि आपको विजय बनाने के लिए आगे बढ़ाने का एक और अवसर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचान, अपने दोस्तों को स्वीकार करें और फिर से खड़े होने का प्रयास करें। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती? आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती? पैसा कमाने की इच्छा किसको नहीं होती? अगर आज मैं 100 लोगों से कहूं कि कल आपको 4 बजे उठना है, अगर आप 100 लोग राजी भी हो जाए, परंतु यह है कि उनमें से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। दूसरे दिन क्या हो, उससे भी कम लोग उठेंगे। तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम, पर जो आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहे। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकालना होगा जिसमें आपकी अगल बगल की 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है इस काम को करना है तो करना चाहिए, हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन इस काम में मैं इतने दिनों से लगा, जो टारगेट लेकर मैं बैठा हूं, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेक दी, वही लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाते। तो उठिए और अपना एक मजबूत इरादा बनाइए और अपनी जिंदगी को अपनी सफलता की ओर बढ़ाएं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही हुआ पैर पर चढ़ा, बाग का मालिक वह